नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेसन नंबर 10 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। वो बोल रहा है, हा हा हा, इमेजिन दैट, कल्पना करो ये, प्रीटी मैट्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, बगीचे के अंदर सुंदर कुमारियाँ उग रही है। थिंक टैंक बोल रहा है, अलार्म्ड, चौकन्ना होते हुए, स्टॉप, ठहरो, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम इस खोज की गंभीरता को महसूस नहीं करते? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, कि पृथ्वी के निवासियों ने खोज लिया है, हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि कृषि को और खनन को कैसे कंबाइन करते हैं, यानी मिला लेते हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ लार्ज मेटल्स सच एंड सिल्वर, कि वो वास्तव में जो दुर्लभ मेटल है ना, धातु, उनकी खेती करते हैं, जैसे कि चांदी की। एंड कुकल सेल्स, और शंख मीन की भी खेती करते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वो बड़े विस्फोटकों की भी खेती कर सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेंशन फ्लीट, नूडल, हमारा जो ये आक्रमण करने वाला वायुयान है ना, उससे कांटेक्ट करो, उससे संपर्क साधो। नूडल बोला, दे आर रेडी टू गो डाउन, वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं। एंड टेक ओवर अर्थ सर, और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तैयार है। थिंक टैंक बोल रहा है, टेल देम टू होल्ड, उनसे कह दो कि ठहरे वो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उनसे कहो कि पृथ्वी के बारे में नई जानकारी आई है हमारे पास। आयोटा ट्रांसक्राइब, फिर आयोटा ये वर्णन करता है। आयोटा बोल रहा है, यस सर। आयोटा को वो आदेश देते हैं कि अब तुम इसका वो आगे पढ़ो। आयोटा बोल रहा है, यस सर। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, गंभीरता से पढ़ता है वो। हे डिड्डल डिड्डल, अरे धोखेबाज धोखेबाज। द कैट एंड द फिड्डल, अरे बिल्ली और बेईमान, फिड्डल यानी बेईमान। द काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय चांद पर कूद जाती है। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, ऐसा खेल देख करके छोटा कुत्ता हंसा। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और डिश है न तस्तरी, वो चम्मच के साथ भग जाती है। ऊप, लाफिंग, हंसते हुए वो बोल रहा है, द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि तस्तरी चम्मच के साथ भग जाती है। थिंक टैंक बोलने लगता है, सीज लाफर, डेसिस्ट, फांसी रोको, डेसिस्ट बाजाओ, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज़्यादा भयानक है, भयप्रद है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वी के निवासी तो उच्च सभ्यता तक पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीतीय संस्कृति सिखा दी है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और अंतरिक्षीय तकनीकी भी सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी ह्यूमर का समझ रखते हैं, हंसी का समझ रखते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्यों? एट दिस वेरी, इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग, हो सकता है कि वो लॉन्च कर रहे हों, इन इंटरप्लानेटरी अटैक, एक प्लानेट से, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, लाखों गायों की संख्या के साथ हमला कर रहे हो, क्योंकि उसमें बताया था गाय चांद पर कूद गई। नोटिफाई द इन्वेंशन फ्लीट, नो इन्वेंशन टुडे, जो अपना वो हमला कार्य है ना यान, उसको सूचना दो। नो इन्वेंशन टुडे, ऊप, आज कोई हमला नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगले सांकेतिक कोड को
पढ़ो। वो पढ़ रहा, यस सर, हाँ श्रीमान। हम्पी डम्पी सैट ऑन द वॉल। हम्पी और डम्पी दीवार पर बैठे थे। हम्पी डम्पी हैड ए ग्रेट फॉल, और हम्पी डम्पी नीचे गिर गया। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्पी डम्पी टुगेदर अगेन। राजा के सारे जो है ना आदमी, सारे घोड़े, वो हम्पी डम्पी को वापस नहीं उठा सके। ओ लुक सर, अरे श्रीमान देखो, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी। यहाँ हम्पी डम्पी की तस्वीर है। वाई सर, he looks like turns large picture of Humpty Dumpty toward the think tank। कि वो दिखता है, फिर वो हम्पी डम्पी की तस्वीर को थिंक टैंक की तरफ दिखाता है। एंड द ऑडियंस, और दर्शकों को भी दिखाता है। थिंक टैंक बोल रहा है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चीखते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए। इट इज़ मी, ये तो मैं हूँ। इट इज़ माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा महान और शक्तिशाली ये गुब्बारे का सा दिमाग है, सिर है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वी के निवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे हैं, यानी मुझे पकड़ना चाहते हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, और उसमें लिख रहा है कि वो महान रूप से गिर गया। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब है कि वो हमारा जो मंगलीय जो है ना कंट्रोल रूम, उसको और मुझे पकड़ना चाहते हैं। इट इज़ एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, ये तो मार्स के ऊपर हम लाए। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, कि नूडल मेरे लिए अंतरिक्षीय छोटा यान बना तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देरी के हुए यहाँ से एस्केप हो जाना चाहिए, बच के निकल जाना चाहिए। स्पेस पीपुल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, अंतरिक्ष के व्यक्तियों तुम भी पृथ्वी को तुरंत छोड़ दो। बट बी श्योर, लेकिन ये पक्का कर लो, टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, कि तुमने यहाँ आपकी यात्रा की है ना पृथ्वी की, इनके सारे अवशेषों को हटा दो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वीवासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रस अबाउट, वो शीघ्रता करते हैं इधर उधर। पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ, किताबों को वापस उन दराजों में रख देते हैं। नूडल बोल रहा है, वेयर सेल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे श्रीमान। थिंक टैंक बोल रहा है, 800 मिलियंस अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से सैकड़ों मिलियन माइल दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू एवेक्यूएट द एंटायर प्लानिट ऑफ मार्स, कि जो हमारा हमला करने वाला जो यान है ना, उसको आदेश दे दो उस दल को कि मार्स का जो ग्रह है ना, उसको एंटायर यानी संपूर्ण रूप से इवेक्यूलेट कर दो, खाली कर दो। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। 100 मिलियंस माइल्स अवे, सैकड़ों मिलियन दूर है ना, मिलियन माइल दूर है वहाँ पर। ओमेगा आइटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, जब नूडल थिंक टैंक की मदद करता है चले जाने के लिए, तब ओमेगा आइटा ये भी रन ऑफ करते हैं, यहाँ से भगते हैं। एंड द कर्टेन क्लोजेज, और पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और प्रकाश पुंज ने वापस इतिहासकार के ऊपर आ जाता है। अब हिस्टोरियन बोल रहा है चकलिंग, मुंह बंद करके हंसते हुए। एंड दैट इज़ हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेंशन, और इस प्रकार से एक धूल भरी पुरानी किताब है ना नर्सरी क्लास की, नर्सरी की कविताओं की, उसने पृथ्वी को मंगल ग्रह के हमले से बचा लिया। एज यू आल नो, जैसा कि तुम सब जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, ये सब हुआ उसके 500 साल बाद में। वी अर्थलिंग रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स, हम पृथ्वी के निवासियों ने मंगल ग्रह से पुनः संपर्क किया। एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियन, और हम मार्स के निवासियों से मित्रवत भी हो गए हैं।
बट दैट टाइम, लेकिन उस समय ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड, जो ये थिंक टैंक था ना इनका राजा, उसको रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया गया है बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियन, एक चतुर मार्स के निवासी के द्वारा उसको बदल दिया गया है। द वाइस एंड वंडरफुल नूडल, यानी थिंक टैंक पहले इसका शासक था, अब नूडल बन गया है, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल। ओ यस, अरे हाँ, वी टोल्ड द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक, और हमने मंगल के निवासियों को किताब और सैंडविच के अंतर को समझा भी दिया है। वी टोल्ड देम हाउ टू रीड, हमने उनको ये भी सिखाया कि पढ़ते कैसे हैं। एंड वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडर्न लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी मार्स पोलिस, और उनकी जो राजधानी का नगर है ना मार्स पोलिस, वहाँ पर हमने एक आधुनिक पुस्तकालय भी स्थापित कर दिया है। बट एज यू माइट एक्सेप्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, लेकिन अब भी यू माइट एक्सेप्ट, तुम आशा कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक, अब भी एक ऐसी पुस्तक है, दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, कि जिसको मार्शियन कभी भी नहीं पढ़ते। यू हैव गेस्ड इट, तुम उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, और वो किताब है मदर गूज, सी बोज एंड एग्जिट राइट, और हिस्ट्रियन भी नीचे झुककर सम्मान करती है और वहाँ से चली जाती है। आज ये पुस्तक पूरी समाप्त होती है।